तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ एवं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को भी नमन करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को स्वागत करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे बुद्धा एंड हिज धम्मा के का जो लेक्चर सीरीज है उसको लेकर के एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं अभी 45 मिनट में आपको जो बाबा साहब लिखित बुद्धानी धम्मा का जो चौथा खंड है, चतुर्थ खंड, जिसको कि बाबा साहब ने बुक 4 कहा है, बात करने वाला की शीर्षक है रिलीजन एंड धम्मा। तो अगर आप इस अ, खंड को देखेंगे, चतुर्थ खंड को, इसके पहले हमने एक से लेकर के तीसरे खंड तक का अध्ययन अ, हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी लोग अगर इसका अध्ययन नहीं किए हैं तो पहले 1 से लेकर 3 तक खंड का अध्ययन करें, तो इसको समझने में और आसानी होगी और अच्छा सहूलियत होगी। वैसे हर एक जो खंड है वो अपने आप में मतलब कोई मतलब इतना महत्वपूर्ण है और इस तरह से लिखा गया है कि कोई भी समझ सकता है कहीं से भी शुरुआत करके, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप उसको शुरू से शुरुआत करें। तो मैं इसके बारे में आप देखेंगे, आपके पास किताब भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी हैं। तो जो ये जो खंड है इसको बाबा साहब ने 4 भागों में बांटा हुआ है। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं कि पहला जो भाग है उसका नाम है रिलीजन एंड धम्मा। तो रिलीजन एंड होगी, हिंदी में बुक होगी भदंत आनंद कोसलायन जी ने रिलीजन का अनुवाद मजहब किया है, लेकिन आप धर्म भी हम कर सकते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो भाग है वो है कि हाउ सिमिलरिटीज ऑन टर्मिनोलॉजी कॉन्सेल फंडामेंटल डिफरेंसेस। तो किस प्रकार जो शाब्दिक जो समानता है वो तात्विक भेद को छिपाए रखती है, ऐसा अनुवाद किया है कोसलायन जी ने। और तीसरा है आपको बौद्ध जीवन पथ, यानी कि द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। और चौथा है तथागत के उपदेश, हिज सरमन। तो 4 भागों में बाबा साहब ने इसको बांटा है और शीर्षक जो है वो है रिलीजन एंड धम्म। तो अगर हम पहले भाग को अगर लेते हैं, जो पहला जो भाग है चौथे खंड का, रिलीजन एंड धम्म, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप, क्योंकि 4 है, चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला इसलिए कि रिलीजन एक ऐसा शब्द है जो अभी भी मतलब अनेक धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं और रिलीजन के नाम पे बहुत सारे विवाद और बहुत सारे गतिविधियां यहाँ पे चलते रहती हैं और कन्फ्यूजन होता रहता है। और भारत एक एक लोकतांत्रिक देश है, तो बहुत सारे धर्मों के लोग मानने वाले हैं, उनके रीति रिवाज को मानने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बाबा साहब प्रस्तुत कर रहे हैं कि रिलीजन की शॉर्ट में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिलीजन का जो स्वरूप है वो आपके सामने है। मतलब आप देख लें, सारे रिलीजन का स्वरूप है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन जो उस रिलीजन को मानने वाला है वो कुछ मतलब पारंपरिक रूप से सोचे, लेकिन बाबा साहब एक एक बहुत ही साइंटिफिक ढंग से बता रहे हैं कि किसी भी रिलीजन का उत्पत्ति कैसे होती है और उसकी अवस्थाओं के बारे में वो यहाँ पे चर्चा करते हैं। और स्वाभाविक है कि ये खास करके भारत के संदर्भ में ज्यादा मतलब वो बातें की गई है, लेकिन आप किसी भी देश में जाएंगे तो धर्म का जो स्वरूप है वो इसी रूप में आपको लगभग दिखाई देगा, चाहे वो बुद्धिस्ट कंट्री हो, चाहे वो वेस्ट हो, यूरोप और अमेरिका। तो आप देखिए बाबा साहब क्या बता रहे हैं इसमें, कि पहले उन्होंने लिखा है कि रिलीजन एंड धम्म, जिसमें कि 7 सब टॉपिक्स है। मैं बहुत ही संक्षेप में यहाँ पे अपनी बात रखूंगा, मतलब कि बाबा साहब ने किस तरह से समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें देखिए पहली बात कहा बाबा साहब ने कि 3 कोई भी जो
रिलीजन है, रिलीजन। अब देखिए रिलीजन को अगर आप अनुवाद करेंगे, जैसे बाबा साहब ने किताब लिखी है इंग्लिश में, लेकिन बाकी लोगों ने इसका अनुवाद करेंगे तो उसका धर्म होता है, मतलब आमतौर पे धर्म है। और उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे धर्म है ना, चाहे वो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, या क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इस तरह के बहुत प्रकार के धर्म है, तो उसको रिलीजन शब्द कहा गया है, जो कि एक इंग्लिश शब्द है। और उसको जब हम पाली में देखते हैं तो मतलब अब पाली में जो है वो मतलब, तो बाबा साहब ने रिलीजन शब्द यूज किया है। और जो बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म भी एक रिलीजन है, एक एक सेंस में, है ना, जो कि हम बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने इसको धम्म कहा है, धम्म, है ना। और कैसे बताया है कि ये जो बुद्धिज्म जो है, जो अन्य रिलीजन से अलग है ना। तो इसलिए आ, हमें पहले तो बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि रिलीजन, किसी भी रिलीजन की उत्पत्ति कैसे होती है, और किस तरह से वो रिलीजन मतलब क्रमिक रूप से विकास करता है। और ये बाबा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय रहा है, बचपन से ही वो रिलीजन के ऊपर सोचते रहे हैं, और उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ था। तो इसको देखें, बहुत ही मतलब एक और अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी जो रीजन होता है वो कई अवस्थाओं से गुजरता है। कोई भी रीजन का व्यक्ति अगर देखे कि हमारा जो रीजन है तो वो पहले कैसे था, आज से 200 साल साल पहले कैसे था, या फिर आप मध्य काल में जाएं, प्राचीन काल में जाएं, तो उस तरह की बात करते हैं। उसमें बाबा बाबा साहब बता रहे हैं कि शुरू शुरू में आप देखेंगे तो तीन अवस्थाओं की चर्चा वो करते हैं कि रीजन जो है हमेशा कभी स्थिर नहीं रही, वो हमेशा बदलता रहता है, बदलती रहती है। और उसके बाद वो बात कर रहे हैं, बहुत पहले जाते हैं, मतलब बुद्ध से बहुत पहले। हम्म, कि उस समय जो प्राकृतिक जो घटनाएं घटती थी, जब व्यक्ति, है ना, जब हमारे जो आदिम पुरुष रहे होंगे, तो जैसे बिजली गरजी, या बारिश हुई, या बाढ़ की आ गई, या किसी तरह का प्राकृतिक आपदा जब होता था, तो उसको समझ के से परे की बात थी कि ये होता क्यों है, इसका क्या कारण है। और उसके लिए उसको लगता था कि ये कोई जादू है, कोई मैजिक है ना, कोई जादू टोना है, उसकी वजह से होता है। कभी वो शाम हो जाती है, कभी वो धूप हो जाता है, कभी बारिश होने लगती है। तो इस तरह की बातें बहुत सारे करते हैं कि शुरू शुरू की अवस्था है। और इसमें मुख्य रूप से जो है वो एक मैजिक की तरह लोग सोचते हैं कि मैजिक ही है कुछ, है ना। उसके बाद तो आप देखेंगे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है आपको खास करके वैदिक धर्म की बात करेंगे, जैसे अगर भारत के संदर्भ में अगर जाएंगे तो बुद्ध से पहले या जैन धर्म से पहले हमें वैदिक परंपराएं दिखाई पड़ती है। तो जिस प्रकार से हमें वैदिक ग्रंथों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि लोग जो प्राकृतिक घटनाएं हो रहे हैं उससे उससे बहुत आश्चर्यचकित हैं, और किस तरह से फिर मंत्रों का वो निर्माण करते हैं, उनको लगता है कि ये कि महाशक्ति है, इसकी पूजा से जो है हमारा कल्याण होगा। तो उस संदर्भ में बाबा साहब वहाँ पे बात कर रहे हैं। बल्कि भारत में ही नहीं, बल्कि मैं जापान में भी था एक साल, तो वहाँ भी मैंने स्टडी किया था बुद्धिज्म के बारे में। वहाँ मैंने यही देखा कि वहाँ बहुत सारे जितने भी जो कामीज है, बहुत सारे गॉड्स की कल्पना है, और वो सब नेचर से ही संबंधित है। तो उसमें बाबा साहब क्या बात बात कर रहे हैं, दूसरी बात कि दूसरी जो अवस्था है रिलीजन की, वो क्या है कि उसमें विश्वास हो गया आदमी का कि ये विश्वास की इसके कारण ये घटित हो रहा है। शुरू शुरू में जादू था, मैजिक था, उसके बारे में कैसे घटित होता है एक मतलब रहस्य था, उसको पता नहीं था। बाद में वही मान्यता आगे चल के फिर वो एक विश्वास के रूप में, एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में, एक प्रार्थनाएं आ गई, और फिर बलि और यज्ञ आ गया। कि ये सब चीजें जो है वो मतलब कैसे क्रमबद्ध रूप से रिलीजन का विकास हुआ है। अगर आप साइंटिफिक रूप से एक विद्यार्थी के नाते, एक अध्यापक के नाते अगर अध्ययन करेंगे तो ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। वो अलग बात है कि आप अगर मान लें कि नहीं नहीं हर चीज जो है वो ऐसे मतलब पहले ही से गठित हो, पहले ही से जो है वो निर्मित है, किसी महाशक्ति के द्वारा सब हो गया है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बाबा साहब एक वैज्ञानिक तरीके से रीजन की व्याख्या कर रहे हैं, और दूसरा क्रम में यही बता रहे हैं कि किस तरह से वो विश्वास और कर्म कांड और रीति रिवाज और प्रार्थनाएं वगैरह आ गई, और जिसकी की चर्चा उन्होंने पिछले के 3 खंडों में हमने इसको देख चुके हैं। और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं कि बाद में फिर क्या हो गया कि ये जो घटनाएं जो घट रही थी उसके पीछे एक शक्ति दिखाया गया कि जरूर कुछ शक्ति है,
और उसी में बहुत सारे गॉड्स की कल्पना आ गई। शिव एक आ गया कि शिव रूप है, फिर बोलते हैं कि और भी अगर धर्म में जाएंगे तो जैसे कि तो एक शैतान है, मतलब जो भी एक अच्छा या बुरा, अच्छी घटनाएं हो रही हैं तो वो अच्छी चीजों के चलते हो रही है, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है उसके पीछे, बुरी घटनाएं हो रही है तो शैतान के चलते हो रहा है। या कुछ अगर अच्छी बुरी हो रही है तो एक ही व्यक्ति है, एक ही देवता है जो जो मतलब अगर आप प्रसन्न है तो वो है ना गलत है, मतलब कुछ ऐसे क्रोध में आकर के कुछ ऐसे घटित कर रहा है। तो इस तरह की बात बाबा साहब यहाँ पे करते हैं कि धर्म का जो स्वरूप है बहुत ही शॉर्ट में है, इसको बहुत ही डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब आप समझ सकते हैं इसको। और उसमें जो बात आ गई कि ईश्वर की संकल्पना आ गई जिसको कि परमात्मा कहते हैं, और इस तरह से कि दुनिया का बनाने वाला एक ईश्वर है। तो बाबा साहब का जो यहाँ पे मतलब जो इशारा यही है कि बहुत सारे गॉड्स बन गए, है ना, और उसमें से धीरे धीरे करके फिर एक गॉड जो है, एक गॉड की शक्ति अ, बढ़ गई और एक गॉड पे लोग ज्यादा विश्वास करने लगे। जो कि आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप फिलोसफी के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको ये दिखलाई पड़ेगा कि कैसे शुरू शुरू में बहुत सारे गॉड हैं, इंद्र है न, सूर्य है, उसके बाद फिर कैसे फिर बाद में महाप्रजापति जो गॉड हैं उनकी एक विशेषता हो जाती है, और बाद में फिर वो ब्रह्मा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और फिर अभी जो इंडियन संदर्भ में देखेंगे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, उसमें मुख्य रूप से दत्त की जो संकल्पना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो मतलब मैं एक धर्म की बात कर रहा था कि किस तरह से मतलब रिलीजन का विकास होता है। और उसी में फिर वो बता रहे हैं कि जो तीसरी जो अवस्था है, समझे, उसमें जो है कि जैसा मैंने कहा कि उसमें फिर एक आत्म, बाबा साहब कह रहे हैं कि एक और बात उसमें एक आ गई, आत्मा की बात आ गई। दूसरे में उन्होंने बोला कि जैसे मतलब गॉड की बात आ गई, गॉड के साथ साथ बाकी जो कर्म कांड वगैरह थे तो वो तो था ही, और उसके साथ साथ फिर आत्मा की बात आ गई और कहा कि आत्मा जो है वो नित्य है, और आत्मा को शरीर के प्रति उनके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है, मतलब आत्मा और भगवान के साथ कुछ संबंध है। तो इस तरह से वो संक्षेप में उन्होंने बताया हुआ है कि जो धर्म है ना, वो उसके मतलब कई अर्थ हैं, और वो एक क्रमिक रूप से भी उसका विकास हुआ है, कोई अचानक से उसका विकास नहीं हुआ। उसमें ईश्वर में विश्वास है, आत्मा में विश्वास है, ईश्वर की पूजा है, आदि आदि आत्मा, और उसके बाद प्रार्थना आदि को करके आप जो है ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया रिलीजन। अब इसमें बाबा साहब बता रहे हैं कि अ, धर्म मतलब जो रिलीजन जो है और धम्म जो है वो कैसे भिन्न है ना, कि दोनों में क्या अंतर क्या है, धम्मा में और धर्म में, मतलब मजहब में जो उनका हुआ है अन धर्मों में। तो उसमें उन्होंने कहा है कि धर्म जो होता है खास करके उसमें व्यक्तिगत चीजों पे ज्यादा महत्व होता है कि ये हमारे ईश्वर हैं, है ना, और मैं मुझे प्रार्थना करनी है या पूजा पाठ करना है, तो मतलब व्यक्तिगत चीजों से वो संबंधित है। उसमें सामाजिक संदर्भ दिखाई नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि बाबा साहब बोलते हैं कि रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। आमतौर पर आप देखेंगे भारत में भी, मतलब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं मानने वाले, लेकिन रिलीजन की बात नहीं होती, बस अपने मतलब सीमित तक ही रखते हैं, मतलब उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो। और लेकिन वो बोलते हैं कि इसमें कोई सामाजिकता नहीं है, तो ये बात यहाँ पे बाबा साहब करते हैं। और उसके बाद बता रहे हैं बाबा साहब कि अगर देखा जाए कि तीन बातों का चुनाव करना होगा, धर्म जो है मतलब आमतौर पे समाज को तीन बातों से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। तो एक तो है कि मैंने कहा कि जैसे समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता, यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म है ही नहीं, इसका मतलब है कि अराजकता के पथ पे आगे बढ़ना ठीक समझा जाएगा। तो एक मतलब कि समाज में एक अराजक, एक मतलब एक बनाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, है ना, गवर्नमेंट की आवश्यकता है। और दूसरा जो है वो समाज में पुलिस जैसे डिक्टेटरशिप होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। और तीसरा बोल रहे हैं कि धम्मा जो है मतलब तीसरा जो चीजें हैं कि वो ये कि न अराजकता में स्वतंत्रता है और न डिक्टेटरशिप में स्वतंत्रता है।
अगर अराजकता रहेगी, अगर मतलब समाज में कुछ ऐसे बंधन नहीं रहेंगे, तो भी वो समस्या है, और अगर डिक्टेटरशिप है तो भी वो समस्या है। तो तीसरी अवस्था जो है वही ठीक हो सकता है, जो कि दोनों का एक संतुलन हो। और इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। तो बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनार्की है और जो डिक्टेटरशिप है, समझे, वो धम्म में नहीं है, समझे। और जब धम्म की हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई भी धर्म की बात जो कर रहे हैं, अनेक जो धर्म है, तो उसको बता रहे हैं कि किस तरह से वो धर्म का उसका विकास हुआ, और वहाँ पे अ, अनार्की और डिक्टेटरशिप भी वो दिखलाई पड़ता है। कि आपको पता है कि जैसे कि पोप का जो राज्य था, या अन्य जो ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म के साथ जोड़ करके उसको देखते थे, अपने आप को सब शक्तिमान मानते थे। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे धम्म का मतलब प्रज्ञा है और करुणा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दो तत्व है धम्मा का, प्रज्ञा और करुणा। और प्रज्ञा किसके लिए है? तो प्रज्ञा जो है मतलब वो, प्रज्ञा का मतलब क्या है? तो जो कि मतलब निर्मल बुद्धि। तो प्रज्ञा और करुणा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से प्रज्ञा का मतलब कोई अंधविश्वास उसमें नाम की कोई चीज नहीं है ना, कोई भी कर्मकांड नाम की चीज नहीं है। तो वहां पे प्रज्ञा है, तो वो धम्म है। और दूसरा है कि करुणा। तो करुणा का मतलब कि मित्रता है, मैत्री है, सभी के लिए वो खुला हुआ है, तो उसमें भी कहीं से कोई असमानता की बात नहीं है। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि जो धम्मा जो है वो एक आधुनिक है। और इस तरह से शुरू में उन्होंने बता दिया कि जो धम्मा का जो स्वरूप है, जो बौद्ध धर्म को धम्मा कह रहे हैं, कि पाश्चात्य जो है वो भोजन के रूप में देखते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, तो वो उस रूप में फिट नहीं बैठता है बुद्धिज्म। तो अच्छा ही है वैसा, अगर देखते हैं तो इससे कोई हानि नहीं है बुद्धिज्म का। तो यहाँ पे बाबा साहब ने साफ तौर पे बताया हुआ है कि धम्मा का मतलब प्रज्ञा और करुणा, और जो कि एक साइंटिफिक है और सबके लिए है, जो कि अन्य धर्मों में ऐसा हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। इस तरह की बात यहाँ पे दिखलाई पड़ता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि उद्देश्य क्या है, रिलीजन और धम्मा का उद्देश्य क्या है। और इसके संदर्भ में वो पटिक सूत्र है दीघ निकाय का, उसकी वो चर्चा करते हैं यहाँ पे। और एक मतलब बाद में फिर पुटपाद सूत्र है, उसमें उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि भगवान बुद्ध के समय में परिव्राजक लोग थे, मतलब एक परिव्राजक एक संप्रदाय था। तो एक परिव्राजक जो है सुनक्खा, वो आता है और बुद्ध से बोलता है कि मतलब ऐसा कि हमने आपका शिष्यत्व स्वीकार मतलब नहीं करूंगा, छोड़ दिया है ऐसा। क्यों? क्योंकि आप चमत्कार नहीं दिखाते, प्रतिहार नहीं दिखाते। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें बुद्ध बोलते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लो, मैं तुमको जोर डाला था, तुमने हमें पूछ करके धर्म स्वीकार किया था? नहीं किया था। तो फिर मतलब तो प्रतिहार दिखाने का कोई मतलब ही नहीं, उसको हम प्रतिहार हम दिखाते ही नहीं। उससे तो मत कहने का मतलब कि जो प्रतिहार ये जो है, यानी कि चमत्कार जो है, वो भी एक धर्म का एक हिस्सा है, अनेक धर्मों का। और बहुत साहब कहने कि धम्मा का ये हिस्सा नहीं रहा है। और इस क्रम में वो व्यक्ति जो चाहता है कि बुद्ध जो है वो चमत्कार दिखाए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि बाबा साहब बात कर रहे हैं कि रिलीजन, और वो शुरू से बात कर रहे हैं, मतलब बुद्ध से पहले जाते हैं, अब बुद्ध के तक आते हैं, है ना। तो उसमें भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो आदमी जो है, जैसे कि आप देखेंगे कि उत्पाद सूत्र में देखेंगे कि या तो सुनक्त जो है बोलता है कि सृष्टि के बारे में बोलता है कि सृष्टि का आरंभ का पता बताइए, सृष्टि का आरंभ कहाँ हुआ, है ना। और उसके बाद फिर उत्पाद से चर्चा होती है, जिसमें कि 10 बातों का वर्णन है। उसमें संसार के बारे में है कि अंत है कि अनंत है ना। और फिर आत्मा के बारे में, फिर मरने के बाद तथागत रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न है, वो यहाँ पे बाबा साहब ने दिखाया है कि ये सारे प्रश्न जो है वो रिलीजन के प्रश्न है। और जो धम्मा जो है, जो बौद्ध धर्म है, वो इसकी बात नहीं करता। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा कि बाबा साहब बोल रहे हैं कि मतलब बाबा साहब कलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि तथागत बोलते हैं फुटपाथ को कि मैंने जो सिखाया है सिर्फ 4 आर्य सत्य सिखाया है। तो मैंने आपको पहले के अध्यायों में कह चुका था। बाबा साहब ने भूमिका में 4 आर्य सत्य के बारे में सवाल उठाए हैं, लेकिन ऐसे 4 आर्य सत्यों को नकार नहीं दिया है। वो सवाल क्यों उठाए हैं वो हमने चर्चा की हुई है। यहाँ पे साफ तौर पे बाबा साहब ने ये कहा हुआ है कि बुद्ध ने बताया हुआ है कि दुख क्या है, दुख का समुदय क्या है, और दुख का निरोध क्या है, और दुख का जो है वो अंत करने के लिए क्या मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है।
तो बाबा साहब यहाँ पे बोलते हैं कि धम्म का जो उद्देश्य है वो है चार आर्य सत्य। तो इस तरह से यहाँ पे आता है और फिर वो आगे चल के बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है बाबा साहब का, जो बहुत ही मतलब बेस्ट स्टेटमेंट मैं कहूँगा यहाँ पे, कि धर्म का उद्देश्य है, धर्म धर्म मतलब रिलीजन का उद्देश्य है, जो पारंपरिक रिलीजन है उसका उद्देश्य है इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। लेकिन धम्मा का जो बुद्ध का जो धम्मा है, उनका उनका जो उद्देश्य है वह है कि संसार का पुनर्निर्माण करना है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप इसी में देखेंगे कि बाबा साहब बात करते हैं नैतिकता के साथ, कि मॉरलिटी और रिलीजन में क्या संबंध है, और फिर से वो अन्य धर्मों की बात करते हैं कि उसमें प्रार्थनाएं होती हैं, आत्मा का जो कंसेप्ट है, जो कर्मकांड है, रीति रिवाज है, उसमें यज्ञ बलि जो कर्म है, ये सब कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर का एंट्री है, उसमें ईश्वर का आना है, और एक त्रिकोण एक संबंध है। और जिसमें मतलब ये बताया जाता है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता और परमात्मा के पुत्र हो। तो यानी कि मतलब बाहरी रूप से मतलब ईश्वर है वहाँ पे। और इस क्रम में बोलते हैं कि एक तरह से कि हवा का यहाँ पे झोंका टाइप का है, कि मतलब आया और चला गया। लेकिन धम्मा जो है वो उसमें ईश्वर की बात नहीं है, एक व्यक्ति जो है खुद मतलब वो मुक्त हो सकता है, वो किसी बाहरी ऐसे शक्ति पे डिपेंड नहीं है। तो ये बात यहाँ पे बाबा साहब ने कहा हुआ है। तो मतलब ये उनका उनका कहने का मतलब यह है कि जो मजहब है, यानी कि जो रिलीजन है, वो नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता रिलीजन का मूल आधार नहीं है। वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी है नैतिकता, लेकिन वो मूल आधार नहीं है। और जो धम्म जो है उसमें जो नैतिकता है उसका मूल आधार ही है, मतलब नैतिकता। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, और फिर से वो आ, आ रहे हैं कि हाँ, फिर से वो बता रहे हैं कि केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि जो मोरालिटी जो है उससे भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका स्वरूप जो होगा वो सेक्रेड होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। और इस क्रम में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाबा साहब ने यहाँ पे बुधाई धम्मों में डिस्क्राइब किया हुआ है, कि आमतौर पे आप देखेंगे कि जो इतिहास है अपना, है ना, तो उसमें जो दो एक सिद्धांत जो हमारे लोगों ने दिया हुआ है, कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मतलब कि जो ज्यादा ताकतवर है ना, निपुण है, वही सरवाइव कर सकेगा, और किया है, और बाकी लोग नहीं कर सकता। तो इस क्रम में बोलते हैं कि नहीं, तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर बाकी जो गरीब है, बाकी मतलब बहुत सारे जो ऐसे मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनका क्या होगा। और इस संदर्भ में वो बोलते हैं कि मतलब कि जो सदाचार जो है, जो मोरालिटी जो है, उसका स्वरूप जो है वो सेक्रेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ यूनिवर्सल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, वो बता रहे हैं कि अगर हम नैतिकता की बात करें, तो नैतिकता तो मतलब हर जगह आप देख सकते हैं कि कुछ देर के लिए, कुछ लाभ के लिए, है ना, लोग जो है नैतिक हो सकते हैं। एक जो व्यापारी ग्रुप है वो नैतिक हो सकता है ना। एक जो गिरोह है गलत गलत काम करने वाला, वो अपने समूह में नैतिक नैतिक हो सकता है ना। लेकिन वो सेक्रेड नहीं है, वो जो है मतलब वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। बल्कि नैतिकता का मतलब ये है कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए सोचना। जो मतलब हाशिए पे गया हुआ व्यक्ति है, उसको हम कैसे अभी के धारे में ले करके आए, तो वो बात यहाँ पे कहा है। तो सभी के लिए नैतिकता समान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई विशेष वर्ग के लिए नैतिकता ये है और दूसरे के लिए कुछ और है। तो कलह रोकने के लिए नैतिकता की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता है। और बाद में यहाँ पे बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि मतलब नैतिकता को आप अगर समझना चाहें, तो जो फैटर्निटी का जो कंसेप्ट है ना, जो भातृभाव का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको विश्व व्यापक बनाना चाहिए। और ये भातृभाव का जो विचारधारा है वो धम्म में है। तो इसीलिए बाबा साहब बोल रहे हैं कि बुद्ध ने कहा है कि धम्म नैतिकता है,
कि जो बुद्ध का जो धम्मा है वो ऑलरेडी नैतिकता है, और और जो नैतिकता उसी प्रकार से पवित्र है जैसे कि धम्म पवित्र है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से ऐसा। तो ये बात हो गई कि मतलब धम्म में और धर्म की बात हो गई। उसके बाद फिर इसी में दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग जो है, वो जो पहला जो भाग था धर्म धम्म की चर्चा आपके पहले पिछले खंडों में भी मतलब आ चुका है ना, कि थोड़ा सा आपको मतलब आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन अभी जो दूसरा जो भाग है उसमें क्या है कि हाउ सिमिलरिटीज इन अ टर्मिनोलॉजी कॉन्सेल फंडामेंटल डिफरेंसेस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से जो शाब्दिक समानता है, मतलब शब्दों की जो समानता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जिस समय हुई उस समय अन्य धर्म अन्य विचारधाराएं ऑलरेडी प्रवाहित हो रही थी, और बहुत सारे ऐसे जो शब्द थे वो बुद्ध ने उसको लिया और वो यूज किया। तो और एक तो है कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, अभी के जो आधुनिक लोग हैं, वो उसी शब्द को लेते हैं और फिर उसमें वो उसको समझ नहीं पाते कि ये मतलब धम्मा का, बौद्ध धर्म का जो शब्द है और ये जो है वो दूसरे धर्म का शब्द है, उसमें अंतर है। तो वही अनुवाद किया है संत आनंद कौशलायन जी ने कि जिस प्रकार शाब्दिक समानता जो है वो तात्विक यानी फिलोसफिकल जो चीजें तात्विक भेद को छुपाए रखती है ना, तो कॉन्सेल फंडामेंटल डिफरेंस को छुपाए रखती है। और इस क्रम में बाबा साहब पुनर्जन्म की बात करते हैं ना, कि पुनर्जन्म के बारे में। और ये जो खंड है इसमें करीब करीब पांच मतलब सब सेक्शन है। तो पहला है कि रिबर्थ है, कर्म है, अहिंसा है, और फिर ट्रांसमिग्रेशन है, और फिर कॉजेज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस भाग में, दूसरे भाग में, पांच उपखंडों के आधार पे बाबा साहब ने अपनी बात रखी है। पहले तो वो पुनर्जन्म की बात करते हैं। पुनर्जन्म के बारे में जब भी बात होती है तो खास करके जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं, है ना, वो परंपरावादी, तो वो आमतौर पे ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने कुछ अलग बात कही है ना। लेकिन मतलब मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भी मॉडर्न बुद्धिस्ट हैं या फिर जो सोशली इंगेज बुद्धिस्ट हैं, जो आधुनिक संदर्भ में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता पे बल देते हैं, तो वो बहुत सारे कुछ ऐसे नया इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। और वो सारा इंटरप्रिटेशन मतलब मूल रूप से पाली साहित्यों पे ही आधारित होता है। बौद्ध तत्व ज्ञान जो है, जो 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 उसका जो स्रोत है, पाली साहित्य और अन्य साहित्य, उसी पे होता है। तो बाबा साहब यहाँ पे पुनर्जन्म के संदर्भ में बोल रहे हैं। बाबा साहब ने पुनर्जन्म की बात वहाँ पे उठाई थी, हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आमतौर पे दो ही मत थे, अगर समकालीन अगर आचार्य को देखेंगे बुद्ध के समय में, तो एक जो वर्ग था वो आत्मवादी था या शाश्वतवादी था, है ना। तो एक आत्मवादी शाश्वतवादी विचारधाराएं के लोग थे बुद्ध के समय में, जो कि आत्मा को मानते थे और मानते थे कि ये शाश्वत है आत्मा, है ना। और दूसरा मानते थे, दूसरा जो लोग थे वो उच्छेदवादी थे। और भी बहुत प्रकार की विचारधाराएं थी, मतलब 6 प्रकार के संप्रदायों की चर्चा हमें मिलती है सामान्य फल सूत्र वगैरह में। लेकिन ये दो विचारधाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बुद्ध ने क्योंकि आत्मवाद को नहीं मानते थे, शाश्वतवादी में उनकी मतलब वो इसको नकार दिया। तो और पुनर्जन्म मानते भी थे बुद्ध। तो वही बाबा साहब कह रहे हैं कि मतलब तो लोग उसको समझते समझते थे कि उच्छेदवादी हैं बुद्ध, लेकिन बुद्ध उच्छेदवादी नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? वो ऐसे बोलते हैं जब आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते तो स्वाभाविक तौर पे उन्हें उच्छेदवादी कहा जाएगा, है ना। और इसके बाद फिर वो अ, एक और सुत्ता का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, है ना। लेकिन अ, ये कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और ये भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ, है ना। तो इसी क्रम में फिर उच्छेदवादी इसलिए नहीं, उच्छेदवादी जो है पुनर्जन्म की बात नहीं करते, है ना। लेकिन लेकिन बुद्ध जो है पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने पुनर्जन्म की बात की हुई है यहाँ पे, समझे? तो वो फिर वो बता रहे हैं कि पुनर्जन्म जो है वो कैसे होता है, और उसके क्रम में फिर वो अपना मत रखते हैं। और बौद्ध जो तत्व ज्ञान है, जो बौद्ध साहित्य है उसी का
आधार लेकर के एक थोड़ा मतलब साइंटिफिक रूप में प्रस्तुत करने का यहाँ पे वो अब कोशिश करते हैं, और काफी हद तक मतलब सफल भी हैं, क्योंकि अब कुशलायन जी ने इसको कहा है कि हाँ मतलब इस तरह की आ, मतलब उनका एक बहुत ही अच्छा एक आ, मतलब डिफिनेशन है। और इसके साथ साथ फिर आप देखेंगे कि पुनर्जन्म के संदर्भ में सिर्फ बाबा साहब नहीं, अन्य भी लोग हैं, जैसे बर्मा में आप देखें या फिर श्रीलंका में, या खास करके थाईलैंड के भिक्खु हैं आपको, बुद्धा दशा भिक्खु। तो वो भी जिस प्रकार से अ, अ, पुनर्जन्म की संकल्पना बौद्ध धर्म में है, तो वो उसी का आधार लेकर के थोड़ा अलग ढंग से करते हैं कि पुनर्जन्म का मतलब इसी जन्म में पुनर्जन्म वगैरह। तो बाबा साहब पुनर्जन्म की बात कैसे करते हैं? बाबा साहब बोल रहे हैं कि जो अपना जो शरीर जो होता है वो चार भौतिक पदार्थों से बना होता है, पृथ्वी, आपको, तेजो और वायु जो है ना। तो उसकी वो बात करते हैं, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि चार महाभूतों का फिर से पुनर्मिलन हो जाना। तो ये जो आकाश में जो है, अंतरिक्ष में जो है, वो ऑलरेडी जो जो एनर्जी है वो विद्यमान है, और हमारे मृत्यु के बाद ये जो चार जो घटक हैं वो जाके उनमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा पुनर्जन्म होता है ना। लेकिन बाबा साहब इस बात से मतलब इनकार करते हैं कि हाँ मतलब हमारा कोई जैसे कर्म है तो उसका फल जो है वो जा करके जो पुनर्जन्म जो होगा वो उसमें दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एनर्जी जो है वो जा करके विभिन्न घटक है, अणु परमाणु जैसा है। तो अनेक अनेक व्यक्तियों के चार जो घटक है उसमें जा करके वो कहाँ गया पता नहीं, जाके मिल जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, मतलब खासकर ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में कि जो जन्म के बाद है ना, मतलब मृत्यु के बाद जो है उसका एक फल रहता है। तो बाबा साहब ने उस तरह से इसको प्रस्तुत नहीं किया हुआ है। इसको प्रस्तुत करने में उन्होंने बहुत सारे सूक्तों का उदाहरण दिया हुआ है, मिलिंद पहिया का उदाहरण लिया हुआ है, यानी कि साइंटिफिक रूप में वो बुद्ध के जो रिलीजन, बुद्ध के जो जो कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, वो भी वहाँ पे प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो और इसी क्रम में फिर वो बहुत ही अच्छा सारिपुत्र और महाकुटित वगैरह का वर्णन है यहाँ पे। तो कैसे नाम और रूप के बारे में चर्चा की कि नाम और रूप जो है मतलब खास करके जो मतलब जो चार जो महाभूत है वो कैसे उसका पुनर्जन्म होता है। तो आप इसको पढ़ें, और इसी क्रम में उन्होंने मतलब और भी बातें यहाँ पे है कि तथागत जो है वो जैसे भिकनी खेमा के बारे में चर्चा है यहाँ पे कि भिकनी खेमा से प्रसेनजीत की मुलाकात होती है ना। और उससे वो पूछते हैं कि तथागत जवाब क्यों नहीं देते, जब जब मैं पूछता हूँ कि मतलब तथागत मरने के बाद रहते हैं या नहीं रहते हैं, या फिर विश्व की उत्पत्ति के बारे में वगैरह। तो वो सब यहाँ पे बाबा साहब ने इस, तो माने कि पुनर्जन्म की जो व्याख्या है बाबा साहब ने यहाँ पे किया हुआ है साइंटिफिक रूप से। और जो कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन आप अगर इसको ठीक से अगर आप समझेंगे तो कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। एक साफ साफ बाबा साहब ने जो सोर्सेज जो है वो पाली साहित्यों से लिया हुआ है, और अपना मत यहाँ पे रखा है। और दूसरी बात क्या होती है कि बुद्धिज्म में आप देखेंगे कि कोई भी मतलब बहुत सारे एक मत है, मतलब कोई आइडिया है, उस आइडिया को बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसा, ये हमारा मत है। तो उसी वही मत एकदम सही है ऐसा नहीं, आप दूसरा मत जो है वो दूसरे ढंग से भी कह सकता है, हमें कहने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, हमको लगता है कि ये मत सही है और इस मत से कल्याण होगा, तो हम उस मत को फॉलो करेंगे, उस मत को पालन करेंगे। लेकिन मतलब हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारा मत ही सही है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्ध के जो उपदेश हैं, बुद्ध के जो वचन हैं, वो पाली त्रिपिटक में है, एक परंपरा में उसको संकलित किया गया है। तो कोई तो जानता नहीं है कि मतलब वो एक जो कहा गया है ना, वो किस तरह से आया हुआ है। तो मतलब जो कहा हुआ है उसी को आप साक्ष्य मान करके उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमने तो उसको देखा नहीं, है ना। तो ये बात हमें ध्यान से मतलब इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और इस तरह से हमें किसी भी अ, व्यक्ति या किसी भी भिक्षु का जो मत है उसको हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था बाबा साहब के लिए कि पुनर्जन्म तो था ही, कि पुनर्जन्म का जो संबंध जो है वो यहाँ पे भारत में जोड़ दिया जाता था कि आपके पुराने कर्मों के फल के चलते आप जो है वो यहाँ पे तथाकथित जो मतलब है ना चार वर्णों की जो था उसमें आप सबसे निचले क्रम में हैं, या फिर गरीब हैं, या जो भी समस्या है वो पिछले जन्म के चलते है। तो इसलिए बाबा साहब ने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की संकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है, और ये जो है ब्राह्मण धर्म में है। और
इस तरह की अगर बात होती है तो ब्राह्मण धर्म का उस पर प्रभाव है। और बाबा साहब के अतिरिक्त भी लोगों ने, जो मैं कहा कि बुद्ध दासा करके भी उन्होंने भी बात कही हुई है, और बहुत सारे लोग जो मॉडर्न जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने भी इस पे सवाल खड़ा किया हुआ है कि ये पुनर्जन्म का जो संकल्पना है उसके चलते क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है ना। दूसरा, कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत भी यहाँ पे रखा हुआ है कि कर्म का सिद्धांत को हम कैसे ले, ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत और बौद्ध धर्म का जो कर्म का जो सिद्धांत है। तो अगर ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत को अगर हम देखेंगे तो उसमें फिर वो आत्मा है और आत्मा का संसरण होता है, पर यहाँ पे आत्मा है ही नहीं। और क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पूर्व कर्म के प्रभाव का मतलब, खास करके मतलब अगले जन्म की बात करें, हाँ इस जन्म में हम पास्ट कर्म कर रहे हैं, अगर कुछ हमारा 10 साल पहले का कर्म है तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने जो किया है फिर मैं अगले जन्म में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की बात बाबा साहब यहाँ पे नहीं करते हैं। क्योंकि जो पुनर्जन्म होता है वो एक एनर्जी के रूप में होता है, वो जाकर के विभिन्न घटकों से मिल जाता है, तो आप नहीं कह सकते कि उसका इम्पैक्ट जो है वो है ही मतलब। तो ये यहाँ पे हमें दिखलाई पड़ता है कि मतलब कर्म के सिद्धांत को लेकर के, और बाद में वही फिर उन्होंने जो वैदिक परंपरा है उसके साथ बौद्ध धर्म की तुलना की हुई है। तो क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है, इसकी भी वो चर्चा यहाँ पे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके बाद फिर मतलब कर्म सिद्धांत की चर्चा करते हैं, और पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। दोनों के सिद्धांत में जो है वो एक साइंटिफिक रूप से वो प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ साथ अहिंसा पे आते हैं। अहिंसा, जो कि अहिंसा के भी बहुत सारे मतलब अर्थ लगाए जाते हैं, और बाबा साहब ने, जैसे पहले आपने तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब किस तरह से बुद्धिज्म को देखते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अहिंसा ही जो है वो बौद्ध धर्म का सार है। तो बाबा साहब बोलते हैं क्या अहिंसा महत्वपूर्ण है, लेकिन बौद्ध धर्म का सार क्या है, क्या सामाजिक संदेश है कि नहीं है। बाबा साहब बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत अ, व्यक्तिगत जो विकास है उसके साथ साथ सामाजिक विकास के संदर्भ में देख रहे हैं, और वो सारे सूत्रों को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है बुद्धानी धम्मा में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सोशली इंगेज बुद्धिज्म के विद्यार्थी के लिए, और मॉडर्न बुद्धिज्म के विद्यार्थी हैं और अन्य कोई भी विद्यार्थी हैं जिनको कि लगता है कि बुद्धिज्म को अभी रेलिवेंट बनाया जाए अभी के संदर्भ में। सारी जो समस्याएं हैं उसका निदान बौद्ध तत्व ज्ञान पे और बौद्ध नैतिकता के और बौद्ध प्रैक्टिस के आधार पर संभव है। तो बाबा साहब का इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि अहिंसा के क्रम में मतलब सिंहली भिक्षु मतलब चर्चा करते हैं कि आप देखेंगे कि इतिहास में जाइए तो आमतौर पे यहाँ पे बहुत सारा चर्चा नहीं किया हुआ है, लेकिन अगली जगह पे खास करके अपने भाषणों में चर्चा उन्होंने किया हुआ है कि बौद्ध धर्म का पतन वगैरह क्यों हुआ। और उसमें जो है एक आमतौर पे लगाया जाता है आरोप कि भिक्षु जो है मतलब यहाँ के जो शासक है वो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने हिंसा नहीं की। तो यहाँ पे साफ तौर पे बाबा साहब ने कहा कि जो सिंहल भिक्षु जो थे उन्होंने हिंसा की, मतलब जब भी उन पे आक्रमण की गई तो उन्होंने अपने आत्मरक्षा के लिए मतलब हिंसा की, तो इसलिए हिंसा एकदम से मतलब मनाही है ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म में, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और इसी क्रम में थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, और इसके साथ साथ अन्य जो देश है उसमें आते हैं, फिर बर्मा पे आते हैं। तो बर्मा में बोलते हैं कि बर्मा ने मतलब बर्मी जो जो लोग थे भिक्षु, वो विदेशी को लड़ने से इनकार कर दिया। तो मतलब वो यहाँ पे इतिहास दे रहे हैं। अभी मेरे को याद आ गया कि अभी बर्मी जो बहुत महत्वपूर्ण लेडी हैं ना, ऑंग सांग स्यू की, जिनको कि नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो वो लिखती हैं कि जब वो संघर्ष कर रही थी मतलब बर्मा में, अभी भी कर ही रही हैं, तो खास करके जब वो संगठित कर रही थी लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो है वो उनके साथ नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो भी हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों का फल है, ऐसा वो साफ लिखती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि मतलब पुराने कर्मों का फल, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं मतलब वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए, समाधान के लिए बाधा के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये साफ तौर पे मतलब नोबेल प्राइज विजेता आउंग सांग सू की बोलती है। और मैंने आपको बोला कि बुद्ध दासा तो वैसा बोलते ही हैं, और साथ में बाबा साहब भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो अहिंसा के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी कि
अहिंसा को बाबा साहब कैसे देखते हैं? तो बोले कि दो प्रकार की मतलब अहिंसा की बात हमें दिखलाई पड़ता है, और खास करके एक तो उन्होंने वैदिक जो अहिंसा है जिसमें कि बहुत सारे मतलब कि मतलब खास करके वो हिंसा की बात करते हैं कि ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है। मतलब ब्राह्मण धर्म जो था उसमें जो हिंसा मतलब खास करके जो कर्म कांड वगैरह था, तो उसमें जो यज्ञ वगैरह हो रही थी उसमें बहुत सारे मतलब व्यक्ति की बहुत सारे लोगों की मृत्यु मतलब खास करके जो पशु बलि वगैरह जो हत्याएं हो रही थी, तो उसकी बात वो यहाँ पे करते हैं। और उसके साथ साथ फिर वो जैन धर्म पे आते हैं कि जैन धर्म में है जीव हिंसा न करने की चेतना है। यानी कि दो प्रकार के मतलब वहाँ पे एक बैकग्राउंड हमें दिखलाई पड़ता है वहाँ पे। तो वो बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं। अब बात होता है कि जो बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। मतलब जैन धर्म का है कि एकदम स्ट्रिक्टली अहिंसा नहीं करना, और जो ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की जो चेतना है, तो उससे एक मध्यम मार्ग उन्होंने बुद्ध ने निकाला हुआ है। और इस क्रम में फिर वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के संदर्भ में, कि खास करके जैसे देवदत्ता का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देवदत्ता ने कहा कि जो भिक्षु है वो भिक्षु को अगर मतलब भिक्षा में अगर कोई अगर दे दे अगर मतलब मटन वगैरह ऐसा है ना, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो बुद्ध ने इसको ऐसे मना कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि भिक्षु का कर्तव्य है कि वो जाएगा उसको जो मिलेगा वो खाएगा ना। भिक्षु हत्या नहीं करेगा किसी भी प्राणी का। लेकिन तो इस तरह से मतलब बाबा साहब ने जो कुछ पाली साहित्य के जो है उस जो सोर्सेस हैं उसका उन्होंने यूज किया हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे कि समाज में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पे लोग बहुत ही मतलब झगड़ा करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, समस्याएं आती हैं। तो इसके संदर्भ में बुद्ध का बहुत ही एक स्पष्ट ये है मध्यम मार्ग का पालन वहाँ पे कहा गया है। और बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप मतलब शुद्ध और अशुद्ध की जो संकल्पना है कि ये खाने वाला व्यक्ति प्योर है और ये ना खाने वाला व्यक्ति अप्योर है, इस तरह की संकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है। हाँ, समझे। हमें जीव हिंसा करना है, हमें करुणा करना है, मैत्री करना है, लेकिन वो एक मध्यम मार्ग की बात है, जो कि दो प्रकार की ये जो संकल्पना हमने आपको बता दी कि जैन धर्म की और जो तत्कालिक जो जो कर्मकांड के नाम पे जो जीव हत्याएं वगैरह हो रही थी। और फिर इसी क्रम में फिर वो फिर से वो संसरण पे आते हैं, फिर से पुनर्जन्म पे आते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये कैसे मतलब बिना आत्मा का पुनर्जन्म कैसे संभव है। तो फिर उसी क्रम में वो मिलिंद पहियों का जो संदर्भ है वो देते हैं। जैसे दीपक जलाना, कि एक दीपक से दूसरा दीपक को जलाया, तो ये दीपक जो है वो दीपक से जला, उसमें कोई आत्मा नाम की चीज निकल के नहीं जा रही, बल्कि वो एक दूसरे से मतलब संसरण के माध्यम से वो जा रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया जैसे कविता आपने कोई याद की बचपन में, और अभी आपको कविता याद है वो कविता, तो क्या वो कविता से कोई मतलब कुछ निकल करके आपके मुंह में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से मतलब बिना आत्मा के पुनर्जन्म है बुद्धिज्म में, और मिलिंद पहियों का संदर्भ देते हुए। लेकिन वो बाबा साहब चार ऐसे जो महाभूत हैं उस संदर्भ में वो उसकी बात करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि बाबा साहब इसी क्रम में जो बोलते हैं कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, है ना, जिसको वो नकार देते हैं मतलब बुद्ध का एग्जाम्पल देते हुए। लेकिन यहाँ पे बाबा साहब इस साफ तौर पे कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में इस तरह की जो बात है, मतलब खास करके कर्म के फल के बारे में, कि हमारा जो कर्म है वो अगले जन्म में प्रभाव पड़ता है ऐसा, तो उसको लेकर के उनका मत है कि मतलब कहीं ना कहीं से वो जो ब्राह्मणिकल जो आइडिया जो थे, है ना, पुनर्जन्म की जो संकल्पना है कि हमारा जो पास्ट कर्म है उसके चलते पुनर्जन्म होता है, तो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट का एक परिणाम है। और इसी को भिक्खु बुद्ध दासन ने भी हाईलाइट किया हुआ है। तो बाबा साहब का कहना है कि मतलब ये जो चीजें जो है इसके क्या कारण है, मतलब कि इतने सारे टेक्निकल टर्म है ना, उसको जो है वो कुछ लोग इस ढंग से कह रहा है, कुछ लोग उस ढंग से बता रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो वो बताते हैं कि एक कॉजेज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, कि क्या है गलतफहमी के क्या कारण है। और फिर बोलते हैं कि आपको तीन ऐसे हम आपको कसौटी देते हैं, मतलब उनका जो अध्ययन है बाबा साहब का, और तीन कसौटी के आधार पे आप ये देख सकते हो। क्योंकि जो भी बातें लोग बोलते हैं आप पक्ष में या विपक्ष में, वो सारी बातें कहाँ से बोलते हैं,
पाली त्रिपिटक से ही बोलते हैं या अटकथाओं से ही बोलते हैं। तो उसका एक लंबा क्रम है ना। तो इसलिए मतलब जो लंबा क्रम है तो आपको कोई बोलेगा कि हम मैं जो बोल रहा हूँ वो वहीं से बोल रहा हूँ, पाली त्रिपिटक से ही बोल रहा हूँ या कथा से बोल रहा हूँ, है ना। तो आप उसको नहीं कह सकते ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन कैसे चेक करना है कि कौन सी बात कितनी बार बोली गई है, कहाँ बोली गई है, कब लिखा गया है, ये सब संदर्भ हमें देखना होता है एकेडमिक रूप से। और इसके रूप से फिर लोग कुछ अनुमान लगाते हैं कि ये बात जो है वो बुद्ध के है कि नहीं है, या बाद में आई होगी, है ना। तो जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है। तो इसी क्रम में बहुत सब यहाँ पे बोलते हैं कि कसौटी यही है कि अगर आपको मतलब कोई बात अगर बुद्धि संगत लगे, अगर तर्क संगत लगे, समझे, तो ये बात जो है मतलब वो बुद्ध की हो सकती है। कोई भी बात अगर तर्क संगत नहीं है, बुद्धि संगत नहीं है, तो बुद्ध वचन है ही नहीं, समझे। तो ऐसे आप देखिए। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी मतलब बेकार की चर्चा नहीं की, और जिसे कि मतलब आदमी का कल्याण के से संबंध ना हो। जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले बाबा साहब ने उसकी चर्चा की हुई थी कि फुटपाथ सूत्र की चर्चा की थी, कि फुटपाथ आके पूछता है ना कि ये संसार अंत है अनंत है वगैरह। तो वो जो है बहुत ही निरर्थक बात है बुद्धा के लिए, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना। तो ये बाबा साहब बोल रहे हैं कि दूसरा कसौटी यही है कि कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, और उसको हम बुद्ध वचन मानेंगे। बाकी जो कल्याण के लिए नहीं है उसको आप इसके साथ मतलब कसौटी दिया हुआ है कि इसका आधार पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बहुत अध्ययन करते हो, और बहुत ही खास करके मैं प्राध्यापक हूँ अभी, और मैं भी पाली विद्यार्थी था। बहुत कंफ्यूजन मतलब होता है कि एक बात यहाँ पे ऐसे लिखी है, दूसरी बात वहां पे ऐसे लिखी है, तो क्या सही है क्या गलत है, कैसे देखा जाए। तो उसके लिए आपको एक दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ेगी, और दृष्टि जो विजन जो है वो लोगों से पढ़ करके और मतलब खुद आपको समझ में आएगा। तो ये जो विजन जो है बाबा साहब ने यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे समझा जाए। तीसरा कसौटी जो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को दो वर्गों में विभक्त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वो निश्चित थे, और ऐसे विषय जिनके बारे में वो निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चित रूप से बताया था, अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। और जो विषय दूसरे श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दी, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। तो कलाम सूत्र का अगर उदाहरण लें, अब वो जाए उदाहरण लें, तो बाबा साहब उसका आश्रय लेकर के और ये बता रहे हैं कि मतलब जो भी लिखा हुआ है ऐसा आप नहीं मतलब कह सकते कि वो उनका ही है, या यहाँ तक कि आप बदल भी सकते हैं वैसे। तो खैर बाबा साहब ने तीन कसौटी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कसौटी ये है, कसौटी जैसे मान लिया अभी आप देखें एक बात इस संदर्भ में आ गया, तीसरे संदर्भ में कि जैसे कि मतलब तथागत रहते हैं कि नहीं रहते हैं मृत्यु के बाद। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, तथागत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा दुख क्या है ना, उस पे काम करो। तो जो मतलब मॉडर्निस्ट व्यू वाले रख ले, जो साइंटिफिक जो व्यू के रखने वाले लोग हैं, तो उनको ये बहुत ही बात पसंद है कि हाँ ठीक है, ये ठीक है ऐसा है। लेकिन जो बुद्ध को ऐसे मतलब एक है ना पाली परंपरा के आधार पे एक जो ट्रेडिशनल जो स्वरूप है उस रूप में भी देखते हैं। तो उनका कहना है कि बुद्ध मतलब किसी भी चीज को कोई अगर पूछा तो वो अगर नहीं बता रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जानते, वो जानते हैं। मतलब वो बुद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं, मतलब जो परिभाषा है बुद्धिज्म में, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, मतलब नहीं बताते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते। तो मतलब उसको अब कई ढंग से उसको आप देख सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से तीन कसौटी दिया होगा, जो कि आप खुद उसका अध्ययन करें और इसको और भी मतलब उसके पक्ष में कुछ लिखें, कुछ बोलें, है ना। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं इसमें। हाँ, तो तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग आप देखेंगे, तीसरा भाग और चौथा भाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेकिन ये है कि उसमें मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसे मतलब उपदेश दिए हुए हैं, और बाबा साहब ने उन सारी बातों को लगभग लगभग मतलब धम्मपद जो ग्रंथ है, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, है ना, वहां से लिया हुआ है। जो उनकी जो गाथाएं हैं वहां से लिया हुआ है। तो बौद्ध जीवन मार्ग में देखेंगे तो करीब करीब 13 ऐसे मतलब सब टॉपिक्स दिया हुआ है, और उसमें वो उसका नाम है द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी बुद्धिस्ट हैं, तो भाई आपका जीवन मार्ग कैसा होना चाहिए।
तो पहला बोलते हैं कि शुभ कर्म अशुभ कर्म तथा पाप, क्या शुभ कर्म है ना, शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, कोई पाप मत करो, यही जो है आपको द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है, ये दाम्पत्य का मतलब ये है। तो उसको आप पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा है लोभ और तृष्णा, है ना, कि लोभ और तृष्णा आपको नहीं करना है एज ए बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो, हाँ, तो लोभ और तृष्णा में वशीभूत नहीं हो, लोभ और तृष्णा ना करें, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। और तीसरा है क्लेश और द्वेष, है ना, किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, तो यही जो है बौद्ध जीवन मार्ग है। उसके बाद आगे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हमें सुत्तों के, तो वो आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं संक्षेप में आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद इसी के अंतर्गत जो है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में जो चौथी जो पॉइंट है वहां पे कि क्रोध और शत्रुता के बारे में, कि क्रोध मत करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। समझे, इसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बात बहुत ही मतलब तुमको मतलब परे की बात है ऐसा करना, लेकिन ये संभव है। जो हम लोग बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस करते हैं तो ये संभव है, हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं ध्यान में, यही बौद्ध जीवन मार्ग। उसके बाद मान मन और मैल और मन के मैल, है ना, मतलब जो आपके जो मन में जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह, उसको कैसे आप मन के मैल को कैसे आप दूर कर सकते हो, और उसको करने के लिए प्रयास करो, यही जो है वो बौद्ध जीवन मार्ग है। अपना साथ और मतलब अपना आप और खुद का विजय, खासकर खुद के विजय पे बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विस्तार से बातें हमें बौद्ध साहित्य में मिलती है कि योद्धा वही है जो खुद को जीत ले, मतलब खुद के इंद्रियों को जीत ले। तो अगर आप इंद्रियों को अगर वश में कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अगर आप हों तो लोगों के कल्याण कर पाएंगे अधिक से अधिक। बुद्धि न्याय और संगति की बात करते हैं कि बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो, संगति अच्छी रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। उसके बाद फिर बाबा साहब ने यहाँ पे कुछ उपदेश यहाँ पे जो संकलित किए हैं उसमें चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, है ना, जागरूकता बहुत जरूरी है और एकाग्रता बहुत जरूरी है। क्योंकि चित्त की जागरूकता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी तो आप कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। तो प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम सोच विचार करके करो, है ना? और हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो, उत्साह का होना बहुत जरूरी है, अप्रमादी रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है, आलसी नहीं रहना। उसके बाद अप्रमाद और वीर्य, फिर उसी का मतलब अपोजिट आ गया कि अप्रमाद, है ना, कि मतलब आलस नहीं करना, वीर्यवान बनो, है ना, ऐसा। और उसके बाद फिर दुख और सुख, दान और दया, है ना। तो जैसा कि आपका टॉपिक दिया हुआ है तो टॉपिक को देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। और ढोंग के बारे में बता रहे हैं कि कोई झूठ ना बोले, ऐसे है, झूठ बोलने की प्रेरणा ना करे, इस सम्यक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, सधर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। तो इस तरह से यहाँ पे तीसरा भाग बाबा साहब ने किया हुआ है। चौथा जो भाग है, चौथा भाग जो है वो उसमें क्या, उसमें भी आपको देखेंगे कि 6 ऐसे सेक्शन हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। पहला तो उनका गृहस्थों के लिए प्रवचन है ना, तो उसमें जो है सरमन्स फॉर हाउस होल्डर्स। दूसरा है कि आपको सरमन्स ऑन द नीड फॉर मेंटेनिंग कैरेक्टर्स, तो सुचरित्र आप कैसे बन सकते हैं। उसके साथ है कि सरमन ऑन राइटियसनेस, उसमें 5 ऐसे सब टॉपिक्स है। सदाचरण से संबंधित उपदेशों का संकलन यहाँ पे किया हुआ है। फिर है सरमन ऑन निब्बान, निब्बान के संदर्भ में यहाँ पे बाबा साहब ने 2 ऐसे सब टॉपिक शामिल किए हुए हैं। और फिर जो सेक्शन जो 5 है, जो 5 है, उसमें है कि सेक्शन ऑन धम्मा, धम्मा के ऊपर भी 7 टॉपिक्स है इसमें। और लास्ट में सेक्शन जो छठा है वो है सोशल पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है उसको भी किया हुआ है। तो यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है चौथा भाग, इसमें कि गृहस्थ से संबंधित, है ना, सारे मतलब उपदेशों को एक जगह संकलन करने का प्रयास है। तो मतलब सुख की गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है, पुत्री कैसे जो है वो पुत्र के समान है, यहाँ तक कि मतलब पुत्र से भी अच्छी हो सकती है। तो वो जो मतलब प्रसंग है वो दिया हुआ है। पति और पत्नी के क्या संबंध हैं, है ना, आदमी का पतन कैसे होता है, सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन है, बुरा आदमी की पहचान कैसे करेंगे, ज्ञानी आदमी को कैसे जानेंगे, है ना। तो इस तरह से शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो पाठ है, ये जो मतलब भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सदाचरण की आवश्यकता क्या है, कैसे करेंगे। और सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारी दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक है।
कैसे आप सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा आवश्यक। इसके साथ साथ निर्वाण क्या है, यहाँ पे देखिए ये सब सारा जो उपदेश बाबा साहब ने बहुत ही कठिन मतलब परिश्रम से, क्योंकि उस समय देखिए इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, सारे त्रिपिटक के पढ़ करके उसके अनुवाद को पढ़ के और उसका उन्हें कंपाइल किया हुआ है, खास करके जो उपासक वर्ग है उनके लिए कंपाइल किया हुआ है। यहाँ पे निर्वाण क्या है, अब निर्वाण में उन्होंने बताया हुआ है कि निर्वाण क्या है, तो उपासक के लिए सिर्फ मतलब बताया कि आर्य अष्टांग मार्ग का पालन करना ही जो है वो निर्वाण है। इस सम्यक दृष्टि की बात आएगी, सम्यक दृष्टि क्या है, ठीक है। मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ है। हम्म, ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचना करना बेकार की बातें हैं। ठीक, आदमी को भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता, जो मैंने कहा आपको थोड़ा देर पहले कि अहिंसा के संदर्भ में जो पवित्र और जो अपवित्र का जो कंसेप्ट है वो इस तरह का आपको बुद्धिज्म में दिखाई नहीं पड़ता है, उस संदर्भ में जिस संदर्भ में अन्य धर्मों के द्वारा बताया जाता है ना। भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है, बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है ना। और फिर कहा है कि पवित्र जीवन क्या है, और बाद में फिर कुछ उपदेश जो है वो सोशियो और पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं कि राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो, कि राजा की कृपा के चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है यहाँ पे, हमें देखना होगा। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो युद्ध के बारे में बताया है कि युद्ध है मतलब नहीं करनी चाहिए। फिर युद्ध विजेता के क्या कर्तव्य हैं। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जो चौथा जो भाग है इसमें, इसको आप जरूर से पढ़ें। तीसरा और चौथा इसमें जो पहला और दूसरा जो था वो कुछ मतलब फिलोसफिकल बातें थी कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। दूसरा जो भाग था चौथे खंड का, उसमें ये था कि मतलब जो शाब्दिक जो अर्थ है, पुनर्जन्म है, कर्म है ना, तो वो कैसे जो है मतलब अलग है अन्य जो तात्कालिक जो विचारधाराएं थी उससे वो कैसे अलग है बौद्ध धर्म। और तीसरा और चौथा जो है वो मतलब उपासकों के लिए विशेष रूप से बताया गया है। तो आशा है कि आपको ये मेरा आज का जो एक छोटा सा प्रयास है कि हम बाबा साहब के बुद्धानि धम्मा को पढ़ के समझे, अच्छा लगा होगा। और आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पर, ज़्यादा अगर बहुत ही डिटेल में आप अगर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा एक कोर्स है, एडवांस कोर्स इन अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म, उसके में आप एडमिशन लें और उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होगा जून में। तो मैं इसके साथ आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।